जब दुनिया आधुनिक तकनीक सीख रही थी तब भारत पानी को दिशा दे रहा था। क्या आपको पता है, भारत में लगभग 2000 वर्ष पहले ऐसी जल अभियांत्रिकी विकसित हो चुकी थी जिसे देखकर आज का इंजीनियर भी हैरान रह जाए। ये कहानी है कलनई बांध की। तमिलनाडु में कावेरी नदी के ऊपर बना वह अद्भुत जल निर्माण, जिसे चोल राजा करिकलन के युग में बनाया हुआ माना जाता है। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में आधुनिक मशीनें, सीमेंट, कंक्रीट जैसी तकनीकी अस्तित्व में ही नहीं थी, तब हमारे पूर्वजों ने नदी के वेग को समझा। समझकर उसके वेग को रोकने के बजाय उसकी दशा को नियंत्रित करने की कला विकसित कर ली थी। कलनई सिर्फ एक बांध नहीं है, यह पानी को बांटने और खेतों तक पहुंचाने की अद्भुत कला है, अद्भुत व्यवस्था है। कावेरी के प्रभाव को नियंत्रित करके पानी को अलग अलग धाराओं में पहुंचाया गया ताकि विशाल क्षेत्र की भूमि सिंचित हो सके। और सबसे आश्चर्य की बात, यह संरचना आज भी उपयोग में है। इसकी लंबाई लगभग 329 मीटर, चौड़ाई लगभग 20 मीटर और ऊंचाई लगभग 5.5 मीटर बताई जाती है। लेकिन इसकी महानता इसके आकार में नहीं, बल्कि उस सोच में है जिसने हजारों वर्ष पहले प्रकृति से लड़ने के बजाय प्रकृति के साथ चलना सीखा। हमारे प्राचीन जल प्रबंधन की परंपरा केवल कलनई तक सीमित नहीं थी। देश के अलग अलग हिस्सों में तालाब, झीलें, नहरें, बांध और जलाशय बनाए गए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जल संरक्षण और बांध निर्माण की महत्ता का उल्लेख मिलता है। यानी हमारे पूर्वज समझते थे कि जल केवल नदी में बहता हुआ पानी नहीं, जल जीवन है, कृषि है, समृद्धि है और आने वाली पीढ़ियों की विरासत है। और जब आज पूरी दुनिया जल संकट की चिंता कर रही है, तब हमें अपने पुराने इतिहास की तरफ मुड़कर देखने की जरूरत है, क्योंकि भारत की धरती पर ऐसे अनगिनत उदाहरण मौजूद है जो हमें बताते हैं कि जल प्रबंधन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। कलनई हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। प्रकृति को जीतना नहीं, प्रकृति को समझना है। पानी को रोकना ही नहीं है, पानी को सही दिशा देना है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्ष पुरानी यह संरचना आज भी हमसे गर्व से कहती है, भारत की प्राचीन बुद्धिमत्ता केवल इतिहास के पन्नों में नहीं है, वह आज भी बहती हुई कावेरी के साथ जीवित है। यह सिर्फ केवल मात्र एक बांध नहीं, हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि, परिश्रम और जल बुद्धि का जीवंत प्रमाण है।